त्रेता युग की पावन धरा पर जब अधर्म का अंधकार धीरे धीरे संसार को अपने वश में कर रहा था, जब राक्षसों का आतंक ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग कर रहा था, तब देवताओं ने सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, धरती को इस संकट से मुक्त करें। तब विष्णु ने वचन दिया, मैं स्वयं मानव रूप में अवतार लेकर अधर्म का अंत करूंगा। अयोध्या नगरी के महाराज राजा दशरथ सभी सुखों से संपन्न थे, परंतु उनके जीवन में एक गहरी कमी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा का मन व्याकुल रहता। वंश आगे बढ़ाने की चिंता उन्हें दिन रात सताती। तब गुरु ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। यज्ञ संपन्न हुआ और अग्निदेव से प्राप्त दिव्य खीर राजा ने अपनी तीनों रानियों कौशल्या, केकई और सुमित्रा को दी। समय बीता और एक शुभ घड़ी में जन्म हुआ। माता कौशल्या से श्री राम, माता केकई से भरत और माता सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अयोध्या में हर्ष की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और पूरी नगरी उत्सव में डूब गई। राम का जन्म केवल एक राजकुमार का जन्म नहीं था, बल्कि यह धर्म की पुनः स्थापना का संकेत था। चारों भाइयों का बचपन प्रेम और अनुशासन में बीता। राम बचपन से ही गंभीर, विनम्र और तेजस्वी थे। गुरुकुल में उन्होंने धनुर्विद्या, शास्त्र, नीति और धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। लक्ष्मण का प्रेम राम के प्रति अतुलनीय था। वे हर पल राम के साथ रहते। एक दिन महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए। उन्होंने कहा, हे राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस बाधित कर रहे हैं। आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेजें। राजा दशरथ चिंतित हुए, पर गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने अनुमति दे दी। राम और लक्ष्मण ऋषि के साथ वन की ओर चल पड़े। यहीं से उनके वीरता की पहली परीक्षा शुरू हुई। वन में एक अदृश्य भय व्याप्त था। वृक्षों की छाया लंबी होकर धरती को ढक लेती थी और हवाओं में एक अशुभ संकेत तैरता था। यह वही वन था जहां ऋषियों की तपस्या बार बार राक्षसों के अत्याचार से भंग हो जाती थी। तभी इस अंधकार को चीरते हुए आए अयोध्या के राजकुमार राम और उनके अनुज लक्ष्मण। साथ में थे महान तपस्वी विश्वामित्र। विश्वामित्र ने कहा, हे राम, यह समय है जब तुम्हें अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग कर धर्म की रक्षा करनी होगी। वन के गर्भ से प्रकट हुई एक भयंकर छाया, ताड़का। उसकी गर्जना से पृथ्वी कांप उठी, वृक्ष टूटकर गिरने लगे और आकाश में कौवे भय से चिल्लाने लगे। राम ने अपने धनुष को उठाया। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में संकल्प की अग्नि जल रही थी। एक ही बाण और ताड़का धराशायी हो गई। उस क्षण वन ने जैसे राहत की सांस ली। ऋषियों के यज्ञ पुनः सुरक्षित हुए, लेकिन परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। यज्ञ के समय फिर आक्रमण हुआ। इस बार मारीच और सुबाहु अपने राक्षसी दल के साथ आए। आकाश में धुआं, अग्नि और रक्त की वर्षा होने लगी। राम ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया।
मारीच को दूर समुद्र की ओर फेंक दिया और सुबाहु का अंत हो गया। धर्म की रक्षा हो चुकी थी। चारों दिशाओं में राम की वीरता की गाथा गूंज उठी। इन विजयों के बाद विश्वामित्र ने कहा, हे राम, अब समय है तुम्हें उस भूमि पर ले जाने का जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इस प्रकार राम और लक्ष्मण मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। वह पवित्र नगरी जहां ज्ञान, संस्कृति और सौंदर्य का संगम था। मिथिला, जहां के राजा थे महान और धर्मनिष्ठ राजा जनक। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा की थी, पर यह कोई साधारण स्वयंवर नहीं था। यह एक दिव्य परीक्षा थी। मिथिला का राजमहल दीपों और पुष्पों से सुसज्जित था। देश विदेश के राजा, वीर योद्धा और महाबली वहां एकत्र हुए थे। सभा के मध्य रखा था भगवान शिव का विशाल धनुष। वो धनुष इतना भारी था कि उसे हिलाना भी असंभव प्रतीत होता था। घोषणा हुई, जो इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वरण करेगा। एक एक कर वीर आगे बढ़े। सभी ने प्रयास किया, पर धनुष हिला भी नहीं। किसी ने पूरी शक्ति लगा दी, पर वह स्थिर रहा। सभा में निराशा छाने लगी। तभी विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, हे राम, अब तुम प्रयास करो। राम आगे बढ़े। उनके कदम स्थिर थे, मन शांत और आत्मा दिव्य प्रकाश से भरी हुई। उन्होंने धनुष को प्रणाम किया और सहजता से उसे उठाया। सभा स्तब्ध रह गई। जैसे ही राम ने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को खींचा, उसकी ध्वनि आकाश को चीरती हुई गूंजी। धरती कांप उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और संपूर्ण सभा विस्मय में डूब गई। शिव धनुष के टूटने की गूंज केवल मिथिला तक सीमित नहीं रही। उसने आकाश, पृथ्वी और तपोवनों को हिला दिया। यह ध्वनि पहुंची उस महायोद्धा तक जिनका क्रोध स्वयं अग्नि के समान था। परशुराम। उनकी आंखों में ज्वाला थी, हाथ में परशु और मुख पर अपार तेज। वे क्रोध से कांपते हुए मिथिला पहुंचे। सभा में प्रवेश करते ही उनकी गर्जना गूंजी, किसने महादेव के धनुष को तोड़ा है? राजाओं और वीरों के हृदय भय से कांप उठे। कोई उत्तर देने का साहस न कर सका। तभी शांत और स्थिर स्वर में आगे बढ़े राम। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे महाभाग, यह कार्य मुझसे हुआ है, गुरु की आज्ञा से। परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। यदि तुमने यह किया है तो सिद्ध करो कि तुम केवल एक राजकुमार नहीं, एक सच्चे योद्धा हो। उन्होंने अपना दिव्य विष्णु धनुष राम के सामने रखा। सभा में सन्नाटा छा गया। राम ने उस धनुष को सहज भाव से उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, परशुराम के नेत्रों का क्रोध शांत होने लगा। उन्हें समझ आ गया, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह तो विष्णु का अवतार है। उनका अहंकार गल गया और वे विनम्र होकर बोले, हे राम, अब पृथ्वी तुम्हारी है, मैं अपने तप में लौटता हूँ। और इस प्रकार क्रोध पर विनम्रता की विजय हुई। अब समय था उस शुभ क्षण का जिसकी प्रतीक्षा स्वयं देवता भी कर रहे थे।
मिथिला नगरी दीपों से जगमगा उठी। आकाश में शंखनाद गूंज उठा और पुष्पों की वर्षा होने लगी। सीता और राम का विवाह संपन्न हुआ। केवल राम और सीता ही नहीं, उनके साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी जनक परिवार की राजकुमारियों से हुआ। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह तो महान वंशों का मिलन था। अयोध्या और मिथिला, वेद मंत्रों की ध्वनि, अग्नि की साक्षी और प्रेम की पवित्रता सब मिलकर उस क्षण को अमर बना रहे थे। विवाह के पश्चात बारात अयोध्या की ओर प्रस्थान करती है। मार्ग में हर गांव, हर नगर में लोगों ने उनका स्वागत किया। फूलों की वर्षा, दीपों की पंक्तियां और हर्षोल्लास का वातावरण था। जब अयोध्या के द्वार दिखाई दिए, तब वहां के नागरिकों का आनंद चरम पर था। राजा दशरथ ने अपने पुत्रों और बहुओं का स्वागत किया। अयोध्या नगरी उत्सव में डूब गई। नृत्य, संगीत, दीपों की रोशनी और प्रेम से भरा वातावरण, ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो।